नॉलेज टरबाइन के दोस्तों, आज के दिन हम बात करेंगे हाल ही में होने वाले मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के ताल्लुकात के बारे में। तो हुआ कुछ यूँ कि 13 अगस्त की शाम को अमेरिका के सदर की जानिब से एक ट्वीट किया गया कि आज के दिन हमारे दो अजीम दोस्त इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। इस बात से साफ जाहिर था कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, लेकिन इस खबर को यूएई की जानिब से ऑफिशियली भी अनाउंस किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के कुछ ही देर बाद इसराइल के सदर की जानिब से अब्रानी ज़ुबान में ट्वीट किया गया तारीख़ी दिन, यानी कि इसराइल की आवाम और इसराइल इसको एक तारीख़ी दिन समझते हैं। यह आपको बताते चलें कि जो अमन मुआहदा इसराइल और यूएई के दरमियान तय हुआ, इसमें जेरूसलम की कोई बात नहीं है, ना इसमें फ़लस्तीन, मस्जिद अक्सा, ना ही गज़ा की पट्टी और दूसरे मज़ालिम रोकने की कोई बात है। इसमें बात है टेक्नोलॉजी की, तिजारत की, सैर व सियाहत, साइंसी मैदान और दूसरे शोबाजात में एक दूसरे की मदद करने के मुआहदे तय पाए गए हैं। इसी तरह के मुआहदे गालिबन 30 साल पहले मिस्र और सीरिया जैसे दूसरे ममालिक ने इसराइल के साथ किए थे, और आज इन्हीं ममालिक की हालत आपके सामने है। और इसके अलावा लुबनान में हाल ही में होने वाले धमाके की उंगलियां भी इसराइल पर हैं। और अब शायद अरब ममालिक की बारी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबों की तबाही है। रवां साल जनवरी में सऊदी अरेबिया ने अनऑफिशियली ही सही, लेकिन इसराइल से अपने मामलात तय किए थे, जिसमें तय पाया था कि दोनों ममालिक के लोग अब एक दूसरे के मुल्क आ जा सकते हैं। दूसरी जानिब यूएई ने सीधा इनको तस्लीम कर लिया, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि यूएई की आवाम की जानिब से कोई एहतजाज नज़र नहीं आता। और मज़ीद ये कि उलमा से कहा जा रहा है कि आप यहूदियों के बारे में अच्छी बातें बताएं, इन्हें सुलह हुदैबिया के बारे में बताएं। लेकिन दूसरी जानिब अरब ममालिक अपने मुसलमान मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ साजिशें करते नज़र आते हैं। याद रहे कि हम मुसलमानों की आखिरी जंग इन यहूदियों से है, ना कि ईरान के मुसलमानों से। अब ज़रा समझने की बात यह है कि इसराइल का ये सब करने का मकसद क्या है। इसराइल क्यों ये दिन को तारीख़ी दिन समझ रहा है। देखिए, लुबनान में धमाका हो, मिस्र से जंग, सीरिया पर जुल्म या फ़लस्तीन पर जुल्म, ये सब मुसलमान ममालिक पर होना महज एक इत्तफाक नहीं हो सकता। दरअसल इसराइल का मंसूबा ग्रेटर इसराइल का है, जिसमें उनका मानना है कि तमाम इस्लामी ममालिक को गिराकर ग्रेटर इसराइल बनाया जाएगा, फिर नाउज़ुबिल्लाह मस्जिद अक्सा को गिराकर थर्ड टेंपल बनेगा, और फिर इसमें दज्जाल ज़ाहिर होगा। दज्जाल का ज़ाहिर होना हदीस मुबारक के मुताबिक सच है, लेकिन इसमें अरब ममालिक का किरदार एक इस्लाम दुश्मन का है। अब ऐसा लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान ही वो मुल्क रह गया है जिसने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर भी ये लिखा हुआ है कि इसराइल के अलावा हर जगह कारआमद है। पाकिस्तान मुसलमानों की वाहिद एटमी ताकत है, और इसराइल अरब ममालिक की मदद से इसे सर करना चाहता है। हाल ही में पाकिस्तान ने OIC को छोड़ने का इशारा दिया था, जिसको अरब ममालिक अपने मफादात में इस्तेमाल करते और कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की मदद से गुरेज करते थे। याद रहे कि अगर पाकिस्तान OIC का बाइकआउट करता है तो कम से कम 10 लाख पाकिस्तानी अरब ममालिक में मौजूद हैं। इनकी नौकरियां जा सकती हैं और पाकिस्तान की इमदाद भी बंद हो सकती है। इस मामले को बहुत हसास तरीके से हल करने की ज़रूरत है। खबर यह भी है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ सऊदी अरब जाएंगे और गालिबन उन्हें इसराइल से मुतल्लिक अपनी पॉलिसीज़ रिव्यू करने का कहेंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।